आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल यूपीकेएस के सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत अभिनंदन है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग भी मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, तो बिना रोके हुए हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट को मैंने 5 पार्ट बनाया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं चैनल पर, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें, और हमारे 5 वीडियो आप लोग देख कर ज़रूर जाएँ, देखें, वीडियो को जाकर देखें, और ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आए तो उसके बाद में इसको चक्रवृद्धि ब्याज को देखिएगा। तो आइए हम बिना देरी किए अपना पहला पार्ट लाएं चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। आइए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 5,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी से 100 रुपये लिए और हम कह दिए कि हमें जो है 5 वर्ष के लिए मैंने आपको साधारण ब्याज दिया, साधारण ब्याज पर दिया है 100 रुपये के, 100 रुपये हमारा मूलधन है, अमाउंट है, और उससे हमें अगर हम निकालेंगे तो हमारा प्रत्येक वर्ष का जो आ जाएगा, जैसे 5% के हिसाब से हम निकालेंगे तो हमारा 10 रुपये प्रत्येक वर्ष का होगा ब्याज। और अगर यही 5 साल के हमारा पूरा टोटल 5 साल के लिए हमारा 50 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगता रहेगा। जैसे हमारा 10 रुपये तो मिला, एक साल हमारा बीता, 10 रुपये मिला 100 रुपये पर, और दूसरा साल जैसे ही लगा तो हमारा ब्याज पर भी ब्याज 10 रुपये का हमारा दूसरे साल में 11 रुपये हो जाएगा, और फिर उस 11 रुपये का फिर तीसरे साल में 11 रुपये पर भी ब्याज लग जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप सभी को बच्चों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज में बहुत सारा अंतर होता है। आइए जानते हैं कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, लेकिन साधारण ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, केवल वो मूलधन पर ही इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वही होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला, जैसे 10 रुपये हमें पहले साल में मिला है, फिर उस 10 रुपये पर भी ब्याज लग जाएगा। तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में यही अंतर है। तो आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं, हम अपनी सवाल को समझते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का। ए से अमाउंट हो जाता है, पी से हमारा प्रिंसिपल, एक हमारा रहता है, आर फॉर रेट हो गया, एन फॉर हमारा समय हो गया, और 100। तो ये हमारा, इसको इस फार्मूले से हम लोग नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी आ जाए क्वेश्चन में कि 2 वर्ष 6 माह का, तब तो ये फार्मूला हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तब तो लगाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बिना देरी के हम उस तरीके को अपनाएंगे जो हम लोग को कोई 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 6 माह किसी भी का पूछे तो सब सवाल लग जाने चाहिए, बिना कुछ फार्मूले के और ज़्यादा समय के भी ना, ज़्यादा समय भी ना लगे। क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं एकेडमिक एग्जाम की अपेक्षा जो हमारा कंपटीशन एग्जाम है उसमें केवल समय का अभाव होता है। जैसे उसमें आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी विभाग में 100 क्वेश्चन आते हैं, हमको 1.5 घंटे मिलते हैं, कभी 1 घंटे ही 100 क्वेश्चन करना होता है। तो आप लोग को मतलब 20-30 सेकंड में एक क्वेश्चन को लगाना होता है। तो बिना देरी के वैसे ही तरीके और वैसे फार्मूले को अपनाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा रेट है 5%, और प्रतिशत हटाएंगे 100 हो जाएगा। तो 0 से 2 0 काट दी, 25। पहले वर्ष का हमारा 250 आ गया, दूसरे वर्ष का भी 250 आ गया, लेकिन ये 500 क्या आ गया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आ जाएगा वो 250 पर भी ब्याज लग जाएगा। किस पर लग जाएगा, इस वाले 250 पर भी, क्योंकि ये पहला साल बीता। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो पहले वर्ष का होता है वो दोनों सेम होता है, लेकिन दूसरे वर्ष से अंतर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि पहला वर्ष जैसे बीता तो हमें ब्याज मिला, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हुआ। तो इस 250 का भी भैया बेटा 250 पर भी ब्याज 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 25 पंचे 125। 125 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो एक 0 पीछे से, अगर किसी भी संख्या के मान लीजिए हम 0 हो, कई बार कई 0 हो, एक के बाद अगर 0 है, मान लो किसी भी संख्या के, तो आप 0 हटाइए बिना देरी किए हुए। एक के बाद कितने भी 0 लगे हैं, जितने 0 लगे हों उतने अंक बाद लगा दीजिए। तो मैंने एक 10 यहाँ लगा था, मैंने एक 0 हटाया और यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो कितना आ गया 12.5 आ गया, 12.5। और इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे 500 प्लस 12.5। तो ये टोटल हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष
CI जिसे कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा, इस तरीके से हमें लगाना है। अब मान लेते हैं थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा हो जाता है, मान लेते 5 हम नहीं रखते, कुछ बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। हमने 4% की दर से फाइन ऑफ 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो ये थोड़ा सा वो फार्मूले वाले से हम लोग को कठिन हो जाएगा। जो हम फार्मूला बता रहे हैं इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल भी आप लोग ध्यान पूर्वक बच्चे समझिए, आवाज ना करें। ये देखिए, ये हमारा था अमाउंट था, जो हमारा था 10,000 रुपए थे और हमने 4% की दर से लिया था। तो परसेंटेज आया, हमने 100 लिखा। और प्रतिशत का मतलब सब लोग जानते होंगे 100 होता है। इस 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए और हमारा आ जाता है कितना, 400। कितना आ जाता है, 400। एक वर्ष का 400, दूसरे वर्ष का भी 400। ये तो हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब देखो 2 वर्ष 6 माह का कहा है। अब देखिए 2 वर्ष का तो हम निकाल रहे हैं पहले, तो ये 400 पर भी ब्याज लग जाएगा। 400 पर भी ब्याज निकालेंगे 5% की दर से, तो यानी कि 20 आ गया। ये हो गया। अब हमारा आता है तीसरे वर्ष का, और तीसरे वर्ष में ही प्रवेश करेंगे तो कहेगा आधे माह, मतलब पूरा वर्ष नहीं बीतेगा, 6 माह का कह रहा है। तो आइए इसको कैसे जानते हैं। तो ये 20 आपको समझ में आया होगा कैसे आया। फिर भी ये 3 साल का हो गया साधारण ब्याज। अगर कहता कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ 2 वर्ष में, तब तो हमारा कितना होता, केवल मात्र 20 रुपए का अंतर आता। कितना आता, 20 वर्ष का। लेकिन हमसे कहा है कि 2 वर्ष 6 माह का, तो 400 तो भैया ये हो गया, 3 साल का ब्याज हो गया। प्लस अब यहाँ इसका भी 20 आया और इसका भी 20, तो 800 का कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। और हमें ये हम निकाल रहे हैं 3 साल का पहले। अभी तीसरे साल का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 20 पंचे 100, 100 1, तो यानी कि 20 का कितना आ जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। तीसरे साल में 20 रुपए का भी ब्याज आ जाएगा, 1 रुपया। तो आप देखिए ये हमारा आ गया 3 वर्ष का। लेकिन हमसे कहा गया है कि 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो हम 6 माह का, इसका सीधा सा फार्मूला है, इसको आधा कर देंगे। जो तीसरे साल का ब्याज है उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ये 40 था, 20 कर दिया। 1 था, 0.5 कर दिया, 0.5। और इसको हम टोटल जोड़ देंगे। ये हमारा 1000, ये हमारा 40 और ये हमारा, तो 1040.5, ये हमारा 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। यही हमारा आंसर हो जाता है। आइए एक सवाल और जानते हैं। तीसरा सवाल कैसे है। मान लो इसी सवाल का कह देता 2 वर्ष अमाउंट चेंज कर देते हैं, कहाँ है 1 लाख रुपए कर देते हैं और 2 वर्ष 3 माह का कर देते हैं। कितने, 2 वर्ष 3 माह का, और सारा सेम रखते हैं।
तो आइए इसको बिना देरी के, ये हमारा हो गया 1,00,000 रुपये में 4% की रेट है। हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 आ जाएगा। 4,000 हमारा पहले साल का साधारण ब्याज आ गया, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 4,000 आ गया, तीसरे साल का भी 4,000 साधारण ब्याज आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 4,000 का अगर हम निकालेंगे, पहला साल ये भी था इसका 5% के हिसाब से, तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा ना, तो इसीलिए हमने 4,000 का निकालना है। तो 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। और फिर इस वर्ष का भी, इस वर्ष में कैसे 400 हो जाएगा? क्यों? 4,000 का ये 200 और 4,000 का इसका भी 200, तो यानी कि 400 हो जाएगा। प्लस अब इस वाले 200 का, इसका 200 का निकालेंगे। इस 200 का 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, कितने रुपए हो गए? 10 रुपये। यहाँ 10 रुपये ऐड कर देंगे किसी में। ये तो हो गया हमारा 3 साल का, लेकिन 3 माह, 2 वर्ष 3 माह का निकालेंगे। तो आइए कैसे निकालते हैं, जानते हैं। 3 माह को समझेंगे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और इसको हम 3 से क्या करेंगे? 3 माह है ना, कितने 3 माह आएंगे? तो आएगा 4 बार। कितनी बार 3 माह आएंगे? 4 बार 3 माह आएगा। तो इसको हम इसलिए 4 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड करें। अभी तक हम लोग 6 माह था तब 2 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि छमाही कितनी आती है? एक वर्ष में 2 बार आती है, और इसमें तिमाही कितनी आती है? 4 बार आती है तिमाही। तो इसलिए हमने इसको क्या किया? 4 से डिवाइड किया। आइए जानते हैं कैसे। 4 को हम 4,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000 ये हो जाएगा। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा भैया? 100 रुपये हो जाएगा। और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 4 से आप अगर डिवाइड करेंगे, भाग देकर देख लो भाई, देखिए 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच गया, हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, यानी कि हमारा कितना आ गया? 2.5। कितने आ गए? 2.5 आ गया। और ये हमारा 2 वर्ष 3 माह का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया बच्चों। देखो कितने सिंपल इजी भाषा में। 4 4 8 1 9,000 हो गए। 9,000 प्लस 200 100 300, 300 प्लस 2.5, तो यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9302.5। यही हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको ना समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें। आज के लिए इस पार्ट में इतना है। नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए आएगा नेक्स्ट डे में। जय हिंद।